हेलो बच्चों, कैसे हो। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके एनसीईआरटी बुक से ये साइंस के 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। कल हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। इसका कल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि जो मटेरियल्स जो हमारे आसपास होते हैं उसके बारे में और किस तरह से हम उसे ग्रुप में कन्वर्ट करके उसे शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट का मतलब है उसे क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप के अंदर। तो आज हम लोग ये सेकेंड पार्ट के अंदर क्या करेंगे, जो कल हमने लेसन स्टार्ट किया था उसके क्वेश्चन आंसर को अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग कॉपी पेंसिल वगैरह लेके नहीं बैठे हो तो सबसे पहले वो सारी चीजें निकाल लो ताकि आप क्वेश्चन आंसर को नोट कर सको। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फिर इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है और आज हम करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर के अंदर, जो चैप्टर का टाइटल है कि शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, तो ग्रुप्स के अंदर जो मटेरियल को हमें डिवाइड करना था, क्लासीफाई करना था, इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आंसर हम लोग नोट करेंगे। तो पहले समझना ज्यादा जरूरी है ताकि आप समझ में आ जाएगा तो आप खुद से भी आंसर कर सकते हो। तो क्वेश्चन है आपके लिए, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम द वुड। इट मीन्स ये है कि इसके अंदर यू हैव टू राइट नेम ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स that can be made from the wood, यानी कि वुड मटेरियल का, ठीक है, यानी वुड को यूज करके, यानी लकड़ी को यूज करके किसी भी 5 मटेरियल का या 5 ऑब्जेक्ट का आपको नाम लिखना है इसके अंदर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 चीजों के नाम बताने हैं जो कि लकड़ी से बने हो। ठीक है, तो जैसे मैंने इधर आंसर लिखा, सोल्यूशन देखो इधर, तो सोल्यूशन जैसे आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, क्लियर है सबको। तो जैसे सोल्यूशन देख पा रहे हो, फर्स्ट क्या लिखा है मैंने, टेबल लिखा है। ठीक है, फर्स्ट टेबल हम लोग किससे बनाते हैं, वुड का यूज करके फर्नीचर में आ जाता है ये। टेबल, चेयर, डोर्स, डेस्क, जैसे क्लासरूम के अंदर किस में काम करते हो, डेस्क के ऊपर काम करते हो, डेस्क और बॉक्स। तो ये मैंने 5 ऐसे मटेरियल या ऐसे थिंग्स के नाम लिखे मैंने ऑब्जेक्ट के जो कि वुड से बने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें और भी बनी है, जैसे घर में बेड भी होता है, सोफा होता है, ये सारी चीजें भी वुड की बनी होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि किसी भी 5 मटेरियल का आपको नाम बताना है जो कि वुड से बना हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नाम लिखना था, बस इतना ही था। ठीक है, चाहो तो ड्राइंग भी कर सकते हो पर क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। अगर आप नाम लिख रहे हो, जैसे टेबल का नाम लिख रहे हो, तो टेबल ड्रॉ भी कर सकते हो। जब अगर आपका मन कर रहा है कि सर हम तो टेबल ड्रॉ भी करके बहुत अच्छा बना सकते हो, तो लोगे टेबल भी ऐसे ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो टेबल भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली आप चेयर, डोर, डेस्क, बॉक्स वगैरह वगैरह इन सब चीजों की ड्रॉइंग भी साथ के साथ कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब तो सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है उसमें ये पूछा जा रहा है आपसे, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन, और उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जो कि शाइन करते हैं। शाइन का मतलब है जो चमकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास है ग्लास बाउल। जो बाउल होता है ना, जो कटोरी वगैरह जो हमारे घर में होता है, अगर वो ग्लास की हो, किसी चीज के ग्लास यानी कि शीशे की हो, उसकी बात की जा रही है नंबर 1 पे। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि भी प्लास्टिक टॉय यानी कि खिलौने जो आपके पास होते हैं, प्लास्टिक के जो खिलौने, उसकी बात की जा रही है कि प्लास्टिक के टॉय। नेक्स्ट आपसे बोला रहा है स्टील स्पून यानी कि जिससे आप लोग खाना वगैरह खाते हो, स्पून जो होता है, और स्पून किस चीज का है, स्टील का है। ठीक है, स्टील का स्पून। और बोला जा रहा है कॉटन शर्ट किस चीज का है, कॉटन का एक शर्ट है। तो ये मटेरियल आपको गिवन है। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट में से आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि शाइन करता है। तो भी शाइन कौन सा करता है, जो भी मेटल का जो भी प्रोडक्ट बना होता है, जो चीज मेटल की बनी होगी, ग्लास की बनी होगी, वो हमेशा शाइन करेगी। तो जितने भी आपके पास ये ऑब्जेक्ट गिवन है, इसके अंदर जो बाउल है, बाउल किस चीज का, ग्लास का बना हुआ है। तो ग्लास की चीजें यानी कि शीशे की जो चीजें बनी होती है वो शाइन करती है। तो फर्स्ट तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया इसके अंदर। और सेकंड मैंने स्टील स्पून होता है ना जिससे खाना खाते हो, तो वो भी अगर स्टील का है तो स्टील वाला तो साइन करेगा, प्लास्टिक वाला साइन नहीं करता। तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, जब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो स्टील जरूर मेंशन करना। स्टील क्यों मेंशन कर रहे हो, क्योंकि स्टील का जो स्पून होता है वो शाइन करता है, प्लास्टिक वाला नहीं करता है। और हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया साइन करने वाला बताना था। तो मैंने 2 आंसर लिख दिए इसके अंदर। फर्स्ट लिखा मैंने ग्लास बाउल एंड सेकेंड मैंने क्या लिखा है, स्टील स्पून। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आंसर लिख लेना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है, देखो यहाँ पे क्या आपके पास कॉलम 1 गिवन है। ठीक है, कॉलम 1 में आपके पास क्या ऑब्जेक्ट्स गिवन है, ये देखो ये है आपका कॉलम 1।
और ये कॉलम सेकंड, और इसमें क्या मटेरियल गिवन है। फर्स्ट में कॉलम में क्या गिवन है आपको, ऑब्जेक्ट्स गिवन है, और सेकंड में आपको मटेरियल गिवन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अब उसके बारे में समझते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। यहाँ पे देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। आपको यहाँ क्या करना है, मैच करना है ऑब्जेक्ट को जिस चीज से वो मटेरियल बना हुआ है। ठीक है, ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। नेक्स्ट आगे आपसे बोला जा रहा है रिमेंबर। आगे आपसे क्या बोला जा रहा है, रिमेंबर। ठीक है, रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटीरियल एंड गिवन मटीरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भी एक बात और ध्यान में रखना है कि एक मटीरियल जो है, एक मटेरियल से आप बहुत सारे प्रोडक्ट भी बना सकते हो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, और कोई ऐसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है आपके पास जिसमें कई सारे मटेरियल मिक्स करके भी बनाए गए हो। जैसे हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका जो फर्स्ट पार्ट मैंने कराया था, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने टेबल डिस्कस किया था आपसे, याद होगा आपको। पार्ट 1 के अंदर जब मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया था इसका, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट कराया था, उसके अंदर हमने टेबल फिल किया था। याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला रहा हूं। टेबल 4.1 किया था हमने, और फिर उसके बाद टेबल 4.2 किया था। उसमें टेबल 1 में और 2 में क्या था हमारे पास कि हमें मटेरियल गिवन था। एक में तो मटेरियल गिवन था, उससे प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं हमें ये बताना था, और एक में क्या ऑब्जेक्ट गिवन है आपके पास। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है किस किस मटेरियल से बना है। इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन था। अगर आप किसी बच्चे ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार फर्स्ट पार्ट जरूर देखना है इसका, पार्ट 1 के अंदर मैंने टेबल 4.1 और 4.2 डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है आपसे कि भी ऑब्जेक्ट गिवन है, मटेरियल गिवन है, और आपने क्या करना है, मैच करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे बुक है, नंबर 1 पे क्या है हमारे पास, बुक है। तो बुक किससे बना हुआ है, बुक तो भाई पेपर से बनेगा, ग्लास यानी शीशे से तो बनेगा नहीं, वुड से भी नहीं बनेगा, लेदर का भी बुक नहीं होता, प्लास्टिक का भी नहीं होता। बुक किस चीज का होता है, बुक होता है पेपर का होता है। ये ऐसे मैचिंग कर लेनी है। ठीक है, टुम्बलर यहाँ पे हुए हैं जो ग्लास, जिससे हम पानी पीते हैं, गिलास जिसमें पानी पीते हैं, एक ग्लास है, ग्लास में शीशा होता है। ठीक है, और टुम्बलर गिलास यानी शीशे का गिलास होता है, स्टील का गिलास होता है, प्लास्टिक का गिलास होता है। हिंदी में हम इसे गिलास बोलते हैं। गिलास का मतलब क्या होता है, जिसमें हम पानी वगैरह पीते हैं ना, देखो इस शेप में होता है, आप लोगों के घर में, सबके घर में होगा, है ना, जो कुछ इस शेप में होता है, ये तो भाई गिलास है। ठीक है, जिसके अंदर पानी वगैरह या कुछ भी पीते हुए थे। और जो शीशा होता है, शीशा, ठीक है, वो ग्लास होता है। तो भाई ये टुम्बलर किस चीज का बना हो सकता है, ग्लास का बना हो सकता है, स्टील का बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। ठीक है, तो आप किसी पे भी लगा सकते हो। जैसे मैंने किस पे लगा दिया, ग्लास पे लगा दिया कि टुम्बलर किस चीज का बना है, ग्लास का बना है। अब चेयर है, चेयर तो वही वुड का ही मान लेता हूं मैं, वुड का भी चेयर बन सकता है। ठीक है, चेयर वुड का ही बन सकता है, प्लास्टिक का ही बन सकता है। तो मैंने वुड का मानना है कि चेयर किस चीज का, वुड का है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉय, टॉय किस चीज का हो सकता है, टॉय भाई, टॉय तो प्लास्टिक का भी हो सकता है। ठीक है, टॉय किस चीज का, प्लास्टिक का हो गया। और रही बात शूज की, तो शूज तो भाई यहाँ लेदर के ही होंगे, प्लास्टिक के शूज तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग जो शूज पहन के आते हो, मैं मान के चल रहा हूँ कैसे पहन के आते हो, लेदर के पहन के आते हो। स्कूल वगैरह में जो ब्लैक शूज पहनते हैं, अब जब बड़े बच्चे को भी देखे होंगे या मुझे भी आप लोगों ने देखा है, तो मैं भी क्या पहन के आता हूँ, शूज जो पहन के आता हूँ, लेदर के पहन के आता हूँ। तो इस तरह से आपको मैचिंग करनी। इट मीन्स ये है कि फर्स्ट कॉलम में जो आपके पास गिवन है मटीरियल, सॉरी ऑब्जेक्ट, और सेकंड कॉलम में आपके पास मटेरियल गिवन है, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना था। तो आप इस तरह से भी मैचिंग करके भी आंसर लिख सकते हो, या फिर एक तरीका और है इसका लिखने का कि आप क्या करो, मैचिंग ना करके इसका सोल्यूशन लिखो, और सोल्यूशन में क्या करो, इसके आंसर आमने सामने लिख दो। कुछ इस तरह से पहले लिखोगे यहाँ पे सोल्यूशन, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, और उसके बाद बुक किस चीज से बना है, पेपर से बना है। टुम्बलर किससे बना है, ग्लास से बना है। चेयर किस चीज से बना है, चेयर वुड से बना है। टॉय किस चीज का, प्लास्टिक का। और शूज किस चीज का, लेदर का है। तो इस तरह स्ट्रेट एरो डाल करके भी आप अपने आंसर को लिख सकते हो। इससे क्या होता है, जैसे जो भी टीचर है, करेक्शन जब हम लोग करते हैं ना, आपकी नोटबुक को करेक्शन करते हैं, एग्जाम में जब आंसर लिखते हो वहां करेक्शन करते हैं, तो हम लोगों के लिए ईजी हो जाता है कि आप लोग आंसर कैसा लिख रहे हो, तो हमें क्लियरिटी के साथ दिख रहा है। जब हमें क्लियरिटी के साथ दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पूरे मार्क्स देंगे। तो थोड़ा सा टीचर के लिए कंफर्ट कर दो, ताकि हम लोगों को पेपर चेक करने में ईजी हो जाए आपके, इसलिए आमने सामने लिखने से बेटर रहता है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ऐसे भी क्रॉस करके भी लिख रहा है, इस तरह से भी लिखेगा, तो उसके मार्क्स नहीं घटेंगे। पर अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी तो भाई क्लैरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, जब आप काम कर रहे हो तो इस तरह की से कर लिया करो। ठीक है, आमने सामने आंसर लिख लो। इससे क्या होता है कि आपकी मिस्टेक भी नहीं होंगे और हमें भी क्लियर साफ सुथरा दिखाई देगा, तो हम भी पूरे में से पूरे मार्क्स आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या बताना है आपको, जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये बताना है। ट्रू होगा तो भाई उसके सामने आप ट्रू लिख दोगे, फॉल्स होगा तो उसके सामने फॉल्स लिख दोगे। ट्रू मीन्स होता है करेक्ट स्टेटमेंट, फॉल्स का मतलब होता है रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। ये बोला जा रहा है। चलो अब एक एक करके चेक करते, और आंसर देखो इस तरह भी लिख सकते हो सॉल्यूशन, जैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा है, यहां भी लिख सकते हो। और एक तरीका क्या होता है, हम सामने इसका आंसर लिख दें। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूं, सुनो। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट। स्टोन जो होता है यानी पत्थर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि पत्थर को आप आर पार देख सकते हो। वाइल ग्लास इज ओपेक। ग्लास क्या होता है, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जिसमें क्लैरिटी से दिखाई नहीं देता, बल्कि उल्टा बोल दिया। ग्लास में से तो हमें आर पार दिखाई दे जाता है और स्टोन में से दिखाई नहीं देता। यहां पे क्या किया, स्टेटमेंट को उल्टा पुल्टा बोल दिया। ग्लास वाले फीचर स्टोन में डाल दिए, स्टोन के फीचर ग्लास में डाल दिया, उल्टा बता दिया। तो आप ये क्या बोलोगे, ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स हो गया। तो सामने क्या लिख दोगे, फॉल्स लिख दोगे इस तरह से, ठीक है। ये करना है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो सेकंड स्टेटमेंट, अ नोटबुक हैज लस्टर। ई और लगा लो यहाँ पे, ठीक है। ये रह गया यहाँ पे, ई और लगा लो, या फिर मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है, फिर उसे ठीक करके लिख लेना। तो ये मैंने स्पेलिंग्स की ठीक कर दी, LUSTRE। लस्टर मीन्स होता है साइन करना। तो आपसे ये बोला जा रहा है जो नोटबुक है आपकी, यानी कि जिस कॉपी में आप लोग काम करते हो वो शाइन करता है, वाइल इरेज डजंट। जबकि इरेजर जो यूज करते हो, इरेजर डजंट करता है। इट मीन्स ये है कि आपकी जो नोटबुक है वो बहुत चमकती है। ये बोला जा रहा है कि भाई जो नोटबुक आप लोग यूज करते हो, जो आप स्कूल में लेकर के आते हो, उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो शाइन करती है। और इरेजर के बारे में बोला जा रहा है कि वो शाइन नहीं करती है। तो भाई ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। नोटबुक में कोई हीरे मोती थोड़ी लगे हैं कि भाई वो शाइन करेगा। तो इसे भी क्या लिख सकते हो, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, क्योंकि वो तो सिर्फ पेपर है और पेपर तो साइन नहीं करता है। तो साइन क्या करता है, ग्लास वाला मटेरियल कुछ भी होगा वो शाइन करेगा। कोई भी मेटल वाला जो मटेरियल है, मेटल यानी कि कोई भी स्टील, आयरन वगैरह वगैरह, कोई भी मेटल वाला मटेरियल है वो शाइन करेगा। नोटबुक यानी कि जो ये किसी से बना है, ये पेपर से बना है, पेपर वाली चीजें शाइन नहीं करती है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है चॉक डिजोल्व इन वाटर। जो चॉक होता है, चॉक एंड डस्टर जो अपनी क्लासरूम में हम लोग यूज करते हैं, तो चॉक के बारे में बोला जा रहा है चॉक डिजोल्व इन वाटर। डिजोल्व का मतलब होता है कि जब आप उस पानी के अंदर से डालोगे चॉक को, वो डिसअपेयर हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा पानी के साथ। हाँ भाई ऐसा होता है, कभी अगर आप पानी के अंदर डालोगे तो डिसअपेयर हो जाता है। हाँ हो जाता है डिसअपेयर, लेकिन क्या होता है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है, यानी कि डिजोल्व हो जाता है। आपसे ये बोल सकते हो कि वो उसके साथ डिजोल्व, जो पानी के साथ वो डूब जाता है। और डूबने के बाद क्या होता है कि पानी के साथ वो मिक्स हो जाता है। बट देखो दो चीजें, एक याद करो जब हम लोग चैप्टर कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जैसे पानी की एक एक्टिविटी कराई थी, जब मैंने आपको बोला कि पानी के अंदर बकेट के अंदर कुछ कुछ डाल के देखना। समुद्र की बकेट है और आपने इसमें पानी डाल दिया, यहाँ तक इस लेवल तक पानी डाल दिया आपने, ठीक है। अब इसके अंदर चौक डालोगे, तो जब आप चौक डालोगे तो पानी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। चौक वगैरह कोई मटेरियल डालोगे तो ये क्या होगा, वाटर का जो कलर है वो चेंज कर देता है। वाटर का कलर क्या चेंज कर देगा थोड़ा सा, मतलब जो उसमें जो ट्रांसपेरेंसी थी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि पानी के अंदर जो भी चीज नीचे देख रहे थे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिख रहा था, लेकिन चौक जब मिक्स हो गया इसके अंदर वो क्लैरिटी नहीं रही, वो क्लैरिटी गायब होगी। मतलब चौक तो टूट जाएगा, टूट जाएगा एकदम, जो उसका चूरा चूरा हो जाएगा, लेकिन वो जो चौक है वो क्या करेगा, वाटर की जो प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी की वो खत्म कर देगी, ठीक है। यानी कि वो क्या करता है, पानी में मिक्स इस तरह से हो जाता है कि हमें ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता। तो जब ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता तो आप ये बोल सकते हो कि चौक क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व होने का मतलब ये होता है कि भी उसके साथ मिक्स हो गया, बट और उसकी जो वाटर की प्रॉपर्टी है उसने वाटर की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, ठीक है। तो जब ये बात आपसे बोली जा रही है तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों हुआ अब समझो, दोबारा मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे। अब सोच रहे हो सर फॉल्स क्यों लिख रहे हो, तो उसका सिंपल सा रीजन है, अगर पानी में जैसे नींबू का जो लेमन का जो जूस होता है, अगर आप पानी में उसे डालोगे तो वो क्या करता है, पानी के अंदर अगर उसे डाला आप लोगों ने तो वो क्या करता है, उसके अंदर जाकर के पानी की प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता। प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो ट्रांसपेरेंट तब भी रहता है। चीनी अगर पानी के अंदर डालोगे वो डिसअपेयर हो जाता है, लेकिन चौक डिसअपेयर नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता, टूट जाता है, घुल जाता है, बट क्या करता है पानी का जो रंग है उसको बदल देता है। लेकिन जो चीनी, नमक
और लेमन जो होता है वो पानी की प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता। कहने का मतलब है ये कि पानी के को जो ट्रांसपेरेंसी उसको चेंज नहीं करता, लेकिन चॉक क्या करता है, चेंज कर देता है, यानी कि चॉक पूरी तरह डिसॉल्व उसके ऊपर प्रॉपरली नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट फॉल्स लिखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? चॉक टूट जाएगा लेकिन क्या करेगा, पानी को ट्रांसपेरेंट नहीं रहने देगा, लेकिन चीनी या नमक है वो ट्रांसपेरेंट रहने देता है, इस वजह से मैंने इसका आंसर फॉल्स लिखा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन द वाटर, कि वुड जो होता है यानी कि लकड़ी है, लकड़ी का अगर आप टुकड़ा लोगे तो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। फ्लोट करने का मतलब है कि उस पर तैरता है। दो चीजें बताई थी मैंने आपको, एक बताई थी कि सिंक करता है, कोई हैवी मटेरियल जो होगा वो सिंक करता है, यानी कि जो मेटल के जो भी जितने मटेरियल होंगे, आयरन ले लो, ब्रास ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो इस तरह के जो मटेरियल हो वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर सिंक कर जाते हैं। पर प्लास्टिक और वुड जो होते हैं ये सिंक नहीं करते हैं, ये फ्लोट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, फ्लोट, यानी कि उसमें तैरते रहते हैं, डूबते नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, ट्रू लिख देंगे। ट्रू क्यों लिखा, समझ में आया? ट्रू इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ये फ्लोट करता है। या अगर घर पे एक बार ट्राई करके देखना, कोई लकड़ी का अगर टुकड़ा हो तो पानी भर लेना किसी बाल्टी में, बकेट में, और देखना वो डूबता है नहीं डूबता, नंबर 1। दूसरा चीज आप क्या चेक कर सकते हो, किसी भी प्लास्टिक का मटेरियल जो आपके घर में है उस पर भी ट्राई कर सकते हो, वो पानी में डूबता है या तैरता है। ठीक है, मुझे भी जरा कमेंट करके बताना कि भाई डूब गया है या तैर रहा है। ठीक है, चेक, लेकिन हाँ ऐसे कमेंट मत करो, पहले ट्राई करके देख के ऑब्जर्व करके बताना। ठीक है, और हाँ मुझे ये भी बताना कि आपने प्लास्टिक का कौन सा मटेरियल पानी के अंदर डाला या वुड का कौन सा मटेरियल पानी के अंदर डाला, ये भी मुझे जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं। तो फिफ्थ स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है सुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, कि भाई शुगर के बारे में बोला जाए, शुगर यानी चीनी के बारे में बोला जा रहा है, ये डिसॉल्व नहीं होता, यानी कि ये पानी के अंदर टोटली डिसअपियर नहीं होता। नहीं भाई, ये तो स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स क्यों होगी, क्योंकि शुगर या नमक या सॉल्ट या शुगर को अगर आप पानी में डालोगे तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, यानी कि प्रॉपरली घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो ये जो नोट वर्ड लिखा है ना, नोट वर्ड NOT नोट लिखा हुआ है, ये यहाँ पे गलत लिख दिया भाई, ये इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। तो गलत हो गया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ फॉल्स लिख देंगे। अगर नॉट नहीं होता तो स्टेटमेंट करेक्ट होता। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेटमेंट देखते हैं। और इस स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है ऑयल मिक्स्ड विद वाटर, जो ऑयल होता है वो वाटर के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है। नहीं भाई, ऑयल भी, जैसे मस्टर्ड ऑयल घर में ट्राई करना, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल आपके घर में अवेलेबल होगा तो उसे पानी में, पानी की कटोरी लेना, उसमें पानी भरना और थोड़ा सा ऑयल डाल के देखना, वो उसके साथ मिक्स नहीं होगा बल्कि वो भी फ्लोट करेगा, एक न्यू लेयर जनरेट कर देगा और पानी के ऊपर ऊपर आपको दिखेगा, वो अलग से दिखेगा कि ये पानी है और इसके ऊपर ये ऑयल हो गया। ठीक है, तो ऑयल अलग से आपको नजर आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि पानी के अंदर अगर आप ऑयल को मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होता। ठीक है, बल्कि ये क्या करता है, एक न्यू लेयर जनरेट कर देता है, एक नई लेयर बना देता है। तो आप ये बोल सकते हो ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है सिक्स्थ स्टेटमेंट, ये भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में ज्यादातर जो आंसर आ रहे हैं ना फॉल्स वाले आ रहे हैं, ट्रू वाले तो बहुत कम आ रहे हैं। तो गलत स्टेटमेंट आपको ज्यादा दे रखी है, करेक्ट वाली कम दे रखी है, ऐसा लगता है मुझे। चलो अब नेक्स्ट है सेवंथ स्टेटमेंट। इसमें बोला जा रहा है सैंड, सैंड यानी कि जो रेत वगैरह उसके बारे में बोला जा रहा है कि सैंड सेटल्स डाउन इन द वाटर। सैंड यानी कि जो रेत वगैरह होता है, बदरपुर रेत, रेत जो होता है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है मकान बनाने में, उसे अगर पानी के अंदर डालोगे तो सेटल हो जाता है। सेटल्स का मतलब यहाँ पे कि वो शांति से नीचे जाके बैठ जाते हैं। हाँ भाई बिल्कुल बैठ जाते हैं। अगर पानी की बाल्टी लो और उसमें एक कटोरी रेता यानी कि सैंड को डाल के छोड़ दोगे ना, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो पानी के नीचे जाकर के बैठ जाता है। ठीक है, यानी कि आपको अलग से दिखाई दे जाएगा कि भी वो जो सैंड आपने डाला, रेत जो आपने पानी में डाला वो नीचे बैठ गया और पानी ऊपर, आपको ऊपर से ट्रांसपेरेंट बिल्कुल साफ सुथरी पानी दिखाई देगी। तो आप ये बोल सकते हो कि पानी के अंदर सैंड जो होता है वो बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। यानी जैसे हमें क्लास में भी बोलते हैं ना, प्लीज सेटल डाउन, सेटल डाउन, इट मीन्स हम लोग बोलते हैं आगे टीचर्स कि कृपया बैठ जाओ भाई, शांति से बैठ जाओ। आप लोगों को सेटल होने के लिए बोलते हैं, तो वैसे सैंड भी क्या करता है, पानी के अंदर जाके सेटल हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो गया। यानी कि ये जो बात आपको बताई जा रही है ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे ट्रू। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो वेनेगर। अच्छा मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला था कि वेनेगर को पानी में डाल के देखना। वेनेगर यानी कि जो सिरका, जिसे चाउमीन वगैरह में डालते हो। ठीक है, पनीर, जैसे दूध में अगर वेनेगर डाल दोगे ना, दूध से पनीर बनता है, तो पनीर बनाने के लिए भी वेनेगर का इस्तेमाल होता है। वेनेगर यानी कि आपके घर में सिरका बोलते होंगे घर में। ठीक है,
तो जो भी आपके घर में लोकल नाम जो भी बोलते हैं मुझे वो भी बताना। तो इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं और हमारे घर में तो भाई हम लोग तो उसे सिरका बोलते हैं। जैसे चाउमीन वगैरह वाला भी होता है, व्हाइट पानी जैसा दिखता है, तो जब वो चाउमीन वाला बनाता है तो वो भी उसके अंदर विनेगर डालता है। ठीक है, तो विनेगर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि विनेगर डिसॉल्व्स इन वाटर, कि वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि वो मिक्स हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, यानी कि हमें उसके बाद दिखाई नहीं देता कि भाई विनेगर कौन सा है, पानी कौन सा है, सब मिक्स हो जाता है। हाँ भाई, ये बात बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल पानी के जैसा ही दिखता है विनेगर। अगर देखोगे ना सीसी अगर आपके घर में हो, किचन वगैरह में जाके देखना, तो विनेगर और पानी में आपको अंतर लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि विनेगर की बोतल नहीं है बल्कि पानी की बोतल, ऐसा लगेगा। तो आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, एक बार तो ऐसा लगेगा, आपको लगेगा पानी है, बट पानी और विनेगर में डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन जब पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो टोटली डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने का मतलब है कि इस तरह से डिसअपियर हो जाता है कि आपको दिखाई नहीं देगा कि भाई विनेगर कौन सा है, पानी कौन सा है। तो आप ये बोल सकते हो, ये जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, 8th स्टेटमेंट, ये ट्रू हो गए। यानी इस क्वेश्चन का आप आंसर जब लिखोगे, आंसर एक तरीका तो ये कि आप सबके सामने आंसर लिख दो, जैसे मैंने ये रेड कलर में आपके सामने आंसर लिखा है, इस तरह से कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि पहले क्वेश्चन लिख लो और नीचे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख करके 1 बाय 1 सबके आंसर लिख दो। लेकिन मेरी एडवाइस तो यही है, जब आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में जब आंसर लिखोगे, ठीक है, या फिर अभी नोटबुक में आंसर लिखोगे, तो स्टेटमेंट लिखने के बाद आंसर लिखना। जैसे ये मैंने लिखा ना स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट के बाद आंसर लिखना, ट्रू और फॉल्स। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ट्रू में टी लगा देते हैं और फॉल्स में एफ लगा देते हैं। प्लीज ऐसा कोई भी बच्चा नहीं करेगा, ठीक है, इस तरह से नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में बोला गया तो कर लेना, ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से नहीं लिखेंगे, टी लिख के छोड़ दिया, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। अगर ऐसे शॉर्टकट में लिखोगे तो आपके मार्क्स भी शॉर्टकट वाले ही आएंगे, ठीक है, पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है, जरा ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटीरियल। किस चीज के नेम्स है, सम ऑब्जेक्ट एंड मटीरियल के नेम गिवन है, जो ये है, क्या क्या है, वाटर है, क्या क्या मटीरियल, पहले उसको आइडेंटिफाई कर ले। वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज वो जो हम लोग खाते हैं फ्रूट, शुगर यानी चीनी, ग्लोब जो होता है बेटा, ये ज्योग्राफी में जो ग्लोब नहीं होता, वर्ल्ड मैप जो होता है, आप लोगों ने सर्कल जैसे फुटबॉल होती है उस टाइप का, देखो ऐसा होता है, इस टाइप का ग्लोब होता है, ऐसे होता है, इसमें एक बीच में एक लेयर होती है और यहाँ एक स्टैंड होता है इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके और इस तरह से, और फिर इसको ये राउंड हम लोग इसके अंदर घुमा सकते हैं, ठीक है, तो इसको ग्लोब कहते हैं, ठीक है। तो उस ग्लोब के बारे में बात की जा रही है। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास मटेरियल क्या क्या है, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल के बारे में तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, आप लोगों को पता ही है, एप्पल एंड उसके बाद एथर्नल पिक्चर, ये भी एक मटेरियल है, ठीक है। और आपसे लास्ट में बोला जा रहा है कि भाई आपने क्या करना है, ग्रुप देम एज, अब आपको इसको ग्रुप में डिवाइड करना है। किस टाइप का ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप जो बनाना है आपको, देखो 2 टाइप ऑफ ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप ए और ये ग्रुप बी है। दोबारा देख लो, ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है, ठीक है। तो इस तरह से 2 ग्रुप में आपको इसे डिवाइड करना है। जो भी मटेरियल गिवन है इसको क्लासिफाई कर, जैसे हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि मटेरियल को शॉर्ट करना है। शॉर्ट का मतलब है उसे क्लासिफाई करना है, ग्रुप वाइज उसे डिवाइड करना है। चैप्टर का नाम भी हमारा ये है कि जो भी मटेरियल हमें गिवन है उसे हमें क्या करना है, ग्रुप्स में डिवाइड करना है। शॉर्ट करने का मतलब होता है, शॉर्टिंग मीन्स होता है उसे अलग अलग ग्रुप के अंदर डालना। तो अब आपके पास ये मटेरियल गिवन है, अब उनको उसके फीचर के हिसाब से डिवाइड करना है। तो फीचर यानी कि प्रॉपर्टी क्या गिवन है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको गिवन है इसमें बोला जाए राउंड शेप, ठीक है, कौन सा कैसा होना चाहिए, राउंड शेप एंड अदर शेप, यानी कि जो राउंड शेप में होंगे उसे तो फर्स्ट ग्रुप में डालोगे और अदर शेप। और सेकंड वाले ईटेबल आइटम मीन्स होता है जिसे हम खाते हैं, ईटेबल और नॉन ईटेबल आइटम की कैटेगरी में डालना है। समझ में आया क्या क्या डालना है। फर्स्ट वाले में बोला जा रहा है राउंड शेप, देखो ये क्या लिखा हुआ है, राउंड शेप यानी कि जो गोल शेप है फुटबॉल के जैसा, और अदर शेप, जो अदर शेप यानी कि ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, किसी और शेप में जो है उसको अलग से डिवाइड करना है, आपको ग्रुप में डालना है। और सेकंड में आपसे बोला जा रहा है जो बी ग्रुप बनाओगे, बी ग्रुप में आप क्या बनाओगे, ईटेबल आइटम और नॉन ईटेबल आइटम। ईटेबल यानी कि जिसे हम खा सकते हैं, नॉन ईटेबल जिसे हम खा नहीं सकते, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो जैसे पहले क्वेश्चन आप लोग लिख लोगे, जब क्वेश्चन लिख चुके हो उसके बाद सोल्यूशन पे आओगे। तो सोल्यूशन में बताना है कि राउंड शेप, तो राउंड शेप में क्या हो सकता है, बास्केटबॉल, हाँ भी बिल्कुल राउंड शेप में होता है। ऑरेंज भी राउंड शेप में होता है। और ये ग्लोब जो मैंने आपको दिखाया, ग्लोब भी राउंड शेप में है। एप्पल भी लगभग राउंड शेप में ही होता है, ठीक है। तो ये राउंड शेप में आ गया। और अदर शेप में आ गया आपके पास इटरनल पिक्चर, ये आपके अदर शेप में आ गया,
ठीक है, ये आपका अदर शेप में आ गया। बाकी ये जो मटेरियल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 मटेरियल कैसे हैं आपके, जो राउंड शेप में है। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, यानी कि ए पार्ट कर लिया। ठीक है, ए पार्ट हमने कर लिया राउंड शेप के हिसाब से। और बी में हमें क्या करना है, बी में हमें ईटेबल नॉन ईटेबल की कैटेगरी में हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ईटेबल आइटम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप ऑरेंज देख रहे हो, ये देखो ऑरेंज का है, ये रहा देखो, ये जो ऑरेंज दिख रहा है ये ऑरेंज। शुगर भी ईटेबल आइटम है, एप्पल भी ईटेबल आइटम है आपके पास। ठीक है, तो ये जो 3 मटेरियल आपके पास है, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल, ये क्या है हमारे पास ईटेबल आइटम है, यानी कि इसे हम खा सकते हैं। तो एक तो ग्रुप मैंने ये डिवाइड कर दिया ग्रुप में, किसमें, ऑरेंज को, शुगर को और एप्पल को ईटेबल आइटम के अंदर। अच्छा, उसके बाद एक ग्रुप और बोला है आपको कि भी नॉन ईटेबल आइटम के अंदर भी डिवाइड करो, शॉर्ट करो। तो नॉन ईटेबल आइटम के अंदर आपके पास आ गया बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को तो नहीं खा सकते, इतने जो पिक्चर, इसको भी नहीं खा सकते, ग्लोब को नहीं, वाटर को भी किस में डालोगे, ईटेबल में डालोगे, नॉन ईटेबल में डालोगे, इसके बारे में थोड़ा बताना मुझे कमेंट करके। ठीक है, कि वाटर को ईटेबल आइटम में डालोगे या नॉन ईटेबल आइटम में। सब कहेंगे सर हम लोग तो इसको खाते हैं। अरे भाई मैं अब क्लियर कर दूं कि हाँ, अब मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से समझना। हमारे नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं, नॉर्थ इंडिया में हम लोग पानी को खाते नहीं है। ठीक है, मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं। नॉर्थ इंडिया में यानी कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, यानी कहने का नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में हम लोग पानी को खाते नहीं है, बल्कि पानी को ड्रिंक करते हैं। क्या करते हैं, पानी को ड्रिंक करते हैं, यानी कि पीते हैं पानी को। ठीक है, ये क्या है, ड्रिंकेबल आइटम है। ये क्या ईटेबल आइटम नहीं है, बल्कि ये ड्रिंकेबल आइटम है। बिल्कुल ध्यान से समझना इसको मैं क्यों बोल रहा हूं। आप कहोगे सर हम लोग तो जब खाना खाते तो पानी भी खाते, पानी खाते नहीं, पानी पीते हैं, इसलिए मैंने इसके नॉन ईटेबल आइटम के अंदर डाला है वाटर को। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पे ऐसे बोलते हैं कि मैं पानी खाता है, ऐसे भी बोलते हैं। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, वेस्ट बंगाल में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, तो उधर क्या होता है, जैसे मैं असम में रह के आया था, मैं मोर देन 3.5 ईयर में असम में रह के आया था। तो असम में क्या बोलते हैं, पानी को खाना नहीं, वो खाने को बोलते हैं कि हम पानी को खाते हैं, पीते हैं कुछ नहीं है वहां पे। वहां ये बोला मैं पानी खाता हूं, ऐसे बोलते हैं वहां पे। तो वहां जो बच्चे होंगे वो कहेंगे सर वाटर तो ईटेबल आइटम है। क्यों, क्योंकि पानी को हम लोग खाते हैं, वहां बोलते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में हम पानी को खाते नहीं है, ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक का मतलब उसको पीते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको नॉन ईटेबल आइटम में डाला। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना भाई आप लोग अपने घर में क्या बोलते हो, पानी पीते बोलते हो या पानी खाते बोलते हो, ये मुझे जरा कमेंट करके बताना। जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट वगैरह से वो तो कहेंगे सर हम तो ड्रिंक, जो पानी को खाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, खाते हैं। तो वो कहेंगे सर हम लोग तो इसको यहाँ डालेंगे, ईटेबल आइटम के अंदर डालेंगे। ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पानी को पीते हैं, इसलिए मैंने इसको नॉन ईटेबल आइटम में डाला है। आई होप क्लियर हो गया होगा डाउट, कि कोई डाउट नहीं रहा होगा कि सर ऐसा क्यों बता रहे हो, इधर क्यों डाल रहे हो, उधर क्यों डाल रहे हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो असम वाले बच्चे हैं वो तो भाई बोलेंगे सर हम यहाँ डाल देंगे, असम, वेस्ट बंगाल और जो उधर के एरिया नॉर्थ ईस्ट में जो है वो लोग बोलेंगे सर हम तो इसे इधर डालेंगे। क्यों डालेंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में, उनके कल्चर में ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या कर सकते हो, अलग अलग मटेरियल को उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको अलग उसी कैटेगरी में डाल सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन कुछ ना कुछ हमें काम करना है। इसमें बोला है लिस्ट ऑल आइटम नॉन टू यू, आपको उन सारे मटेरियल या आइटम्स के नाम बताने हैं आपको, डेट फ्लोट ऑन वाटर, जो कि पानी के ऊपर तैरते हैं। तैरने का, फ्लोट करने का मतलब है, तैरने का मतलब है जो डूबते नहीं है। देखो 2 चीजें बताई थी ना मैंने आपको, एक तो होती फ्लोट, ठीक है, और एक होता है सिंक। अब दोनों में डिफरेंस समझ लो क्या है। वैसे क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं। पार्ट 1 में भी मैं बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया मैंने। ये एक 2 बकेट ले लिया मैंने, कोई भी बड़ा बर्तन समझ लो, बकेट समझ लो, ले लिया, दोनों में मैंने पानी भर लिया। ठीक है, ये पानी आ गया, यहाँ पे भी आधे में मैंने पानी फिल कर दिया। तो सिंक वाले में सबको, सिंक में अगर कोई पत्थर डालोगे या कोई भी ऐसे मटेरियल डालोगे तो सिंक में क्या होता है, नीचे जाके बैठ जाता है, यानी डूब गया ये। ठीक है, ये कोई मटेरियल डाला मैंने, ये डूब गया, इसको बोलते हैं सिंक होना, यानी कि डूबना। अच्छा, और अगर मैं फ्लोट की बात करूं तो ये डूबेगा नहीं, बल्कि ये यहां तैरेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है इसके अंदर, फ्लोट में तैरता है और सिंक में डूब जाता है। ये क्या हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, स्टोन हो सकता है। ठीक है, इस तरह का मटेरियल हो सकता है। अब फ्लोट की बात करें तो फ्लोट में क्या हो सकता है, वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है। तो इस तरह का जो मटेरियल हमारे पास होता है वो फ्लोट होता है। तो फ्लोट में तैरता है यानी ऊपर ही रहता है, और सिंक में नीचे बैठ जाता है, ये डिफरेंस है। तो दोनों का मतलब मीनिंग क्या है आप समझ में आ गया होगा।
अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लिस्ट ऑल द आइटम नोन टू यू, आइटम को बताओ जिसको आप जानते हो, और वो कैसा आइटम होना चाहिए, वो फ्लोट करने वाला, ठीक है, जो कि तैरता हो। तो ये कुछ आइटम के मैंने नाम लिखे, इसे नोट कर लो। तो ये आपके आंसर है। वुड फ्लोट करता है, प्लास्टिक फ्लोट करता है, प्लास्टिक के जितने भी मटेरियल होंगे, वुड के जितने मटेरियल होंगे वो सब तैरेंगे, डूबेंगे नहीं। अच्छा, फीदर पंख वगैरह, जो कोई भी बर्ड वगैरह है तो उनके जो पंख वगैरह होते हैं ना, फीदर उनके पंख वगैरह होते हैं, ठीक है, कई बार गिर जाते हैं, आपने देखो मोर के पंख हो गए या किसी के पंख हो गए, तो वो भी तैरते हैं बेटा, वो भी कभी डूबते नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्माकोल जो वगैरह जो आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो ना, थर्माकोल डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हो, तो वो भी क्या होता है, फ्लोट होता है, वो भी डूबता नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैच स्टिक, जो मैच स्टिक भी, वो भी नहीं डूबती, क्यों, क्योंकि मैच स्टिक जो है वो वुड की बनी होती है। ऐसा देखोगे ना आपके घर में माचिस की जो तिल्ली ऐसे, और यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर का होता है जिससे कि भी ये स्टिक जलती है, ठीक है। तो मैच स्टिक भी क्या है, ये भी फ्लोट करती हैं। आपके हेयर भी नहीं डूबते भाई, हेयर भी फ्लोट करते हैं पानी के अंदर, चाहो तो घर में देख के बताना मुझे। और उसके अलावा आप ये बोल सकते हैं दे फ्लोट ऑन द ऑयल एंड केरोसिन, पानी के साथ साथ और किस चीज के ऊपर फ्लोट करते हैं, केरोसिन के ऊपर और ऑयल के ऊपर। केरोसिन कौन सा, मिट्टी के तेल को केरोसिन बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी। और कोई भी ऑयल है, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो या फिर कोकोनट ऑयल हो या फिर कोई भी और भी ऑयल हो, पीनट ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, हर ऑयल के ऊपर क्या होता है, ये सारी चीज तैरेगी। यानी कहने का मतलब ये, जितने भी लिक्विड आइटम है हमारे पास, हर लिक्विड आइटम के ऊपर ये सारी चीजें क्या फ्लोट करेगी, सिंक नहीं करेगी, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस हिसाब से इसका आंसर आप लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सिंक का मतलब क्या है, फ्लोट का मतलब है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बोला है, इसको कहीं और नोट करके लिख लेना, इस आंसर में नहीं करना है इसको, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए यूज किया है कि आपको मीनिंग क्लियर हो जाए कि भी ऐसे कैसे कैसे क्या होता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर का है, जिसके बाद ये पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन ये, बस इस लास्ट क्वेश्चन को करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर का सेकंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में मैं टेस्ट लूंगा, एमसीक्यू, ठीक है। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है फाइंड द ओड वन आउट। अब ये जो ग्रुप्स गिवन है, इसके अंदर बाकी सारी चीजें तो एक जैसी लगेगी, इसके अंदर कोई एक मटेरियल होगा बिल्कुल ऑड दिखेगा आपको, तो जो ऑड मटेरियल है उसको आपको आउट करना है, बाहर करना है, उसको हाईलाइट करना है, सर्कल करना है, या उसको आंसर लिखना है, ये आपसे बोला जा रहा है। चलो भाई देखते हैं फर्स्ट क्या है। तो फर्स्ट आपके पास जो मटेरियल है, जो गिवन मटेरियल्स है वो कुछ इस तरह से, चेयर, ओके, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कप वुड, कप बोर्ड। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये सब चीज किस चीज की, वुड की बनी हुई है, किस चीज की बनी है, वुड आइटम बनी हुई। लेकिन जो बेबी है, बेबी कोई वुड का थोड़ी बना होता है, बेबी तो कोई छोटे बच्चे की बात की जा रही है, तो इसके अंदर जो बेबी है वो क्या होगा, ऑड वन आउट हो गया। बाकी चेयर, बेड, टेबल या कप बोर्ड की अगर मैं बात करूं, वो किस चीज का बना हुआ है, वो सब वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। और जब बेबी की बात करें, बेबी तो बच्चा है भाई, वो लकड़ी का थोड़ी होता है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो, फर्स्ट का बेबी लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने यहां बेबी आंसर लिख दिया। अच्छा, बी वाले में देखो, रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड और लोटस। तो ये सारे आपके लिए क्या है, ये सब आपके लिए क्या है, फ्लावर्स हैं, ये सब क्या है, फ्लावर्स हैं। लेकिन इसके अंदर जो बोट है, बोट फ्लावर नहीं है, बस ये गलत है। रोज भी यानी गुलाब, जैस्मीन, मैरीगोल्ड और लोटस, ये सब क्या किस चीज के नेम है, ये सब फ्लावर के नेम है, जो फ्लावर हमारे आसपास होते हैं, जो भी हमारे गार्डन वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, वो सब है। किसी के घर में भी होगा, आप लोग किसी के घर में भी होगा, तो वो तो क्या हो गया, उसका फ्लावर है। बस इसमें जो बोट है, बोट मतलब जो पानी के ऊपर जो लकड़ी का बना हुआ नहीं होता, जो हम लोग कहीं जाते हैं यूज करते हैं, तो उस बोट की बात की जा रही है। तो बोट जो है इसके अंदर आउट हो गया, इसके अंदर, ठीक है, इसको हम बाहर कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा, ये ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। तो ये सारे क्या है, ये सारे मेटल है, मेटल यानी कि कोई भी आप कह सकते हो हार्ड मटेरियल है आपके पास, ये सारी की सारी, ठीक है। यानी कि एल्यूमिनियम भी हार्ड मटेरियल है, उसके बाद आयरन भी हार्ड मटेरियल है, नेक्स्ट कॉपर भी हार्ड मटेरियल है। देखो एल्यूमिनियम हार्ड मटेरियल है, आयरन भी हार्ड मटेरियल है, कॉपर भी हार्ड मटेरियल है, सिल्वर भी हार्ड मटेरियल है, बट सैंड यानी कि जो रेत है वो हार्ड मटेरियल नहीं है। तो ये भाई ऑड वन आउट हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल अलग ही है, इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, ठीक है, यानी कि ये हार्ड नहीं है, बल्कि ये अलग मटेरियल हो गया बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी सुगर, ओके, सुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। तो ये जो मैक्सिमम, जो कॉपर सल्फेट भी खाने की चीज होती है एक तरह से, आप ये बोल सकते हो। तो ये जो सुगर वगैरह है, ये इसमें ये जो मैक्सिमम चीजें जो इसके अंदर है वो ईटेबल आइटम है,
ठीक है, वो सब क्या ईटेबल आइटम है, एक्सेप्ट सैंड। सैंड यानी कि जो रेत है उसको हम लोग खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, जो सिमिलर नेचर के जो थे, ये जो सिमिलर ईटेबल, यहाँ पे लिख सकते हो ईटेबल आइटम्स हैं, ठीक है। इसमें जो आप देखोगे मैक्सिमम चीजें जो जो आपके पास ग्रुप में है वो कुछ एक तरह की है, मतलब किसी न किसी कोई ना कोई क्वालिटी उसके अंदर मैच करती होगी। जैसे फर्स्ट में देखा आपके पास जितने भी फर्नीचर सारे थे, सेकंड में आपके पास फ्लावर फूल वगैरह थे, थर्ड में आपके पास हार्ड मटेरियल था, और फोर्थ में आपके पास क्या था, फोर्थ में आपके पास क्या था, खाने पीने की चीजें थी। लेकिन उसके अंदर से एक चीज ऐसी थी जो उस ग्रुप को मैच नहीं कर रही थी, तो हमें क्या करना था, उसको बाहर निकालना था। बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज के लिए सेकंड पार्ट में इतना ही है। अब थर्ड पार्ट जब इसका आएगा उसमें टेस्ट होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आज हम लोगों ने एक बार दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, ठीक है। इस क्या नाम है, सेकंड पार्ट में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भी आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सॉर्टिंग मटीरियल इनटू ग्रुप्स। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है और फोर्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल कर लिया। अगर किसी बच्चे को अभी भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो मैं उनको बोलूंगा पहले फर्स्ट पार्ट देखो दोबारा, एक बार रिपीट करके दोबारा देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पार्ट का क्वेश्चन आंसर करना, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट में आपसे बोला गया था कि 5 ऑब्जेक्ट के नाम बताओ जो वुड से बने हैं, तो मैंने ये आंसर आपको बताया कि भी ऐसे ऐसे लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये था कि आपको वो मटेरियल बताने जो शाइन करते हैं, तो शाइन करने वाले मटेरियल ये सारे हैं, ठीक है। ये हमने सिलेक्ट किया था इस ग्रुप के अंदर से। नेक्स्ट उसके बाद ये टेबल में मैच करना था, ऑब्जेक्ट गिवन था, मटेरियल गिवन था, इसके नेचर के हिसाब से कौन सी चीज किससे बनी थी। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया था आप लोगों को कि आपके जो चैप्टर है यहाँ पे 4.1 और 4.2 टेबल, इसको जरूर देख लेना एक बार। चैप्टर पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इस टेबल को अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। टेबल के बारे में जरूर समझ लेना, ये क्वेश्चन के जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 देखा था, ट्रू फॉल्स करने थे। जो करेक्ट स्टेटमेंट था उसे मैंने ट्रू कह दिया, और जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं था, फॉल्स था, उसे फॉल्स करना था। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या करना था, ग्रुप वाइज इन्हें डिवाइड करना था डिफरेंट ग्रुप में। तो ए पार्ट जो है, ए पार्ट के अंदर 2 ग्रुप थे हमारे पास, राउंड शेप और अदर शेप। ये देखो ए पार्ट हमने सॉल्व किया पहले। फिर बी पार्ट में ईटेबल आइटम्स और नॉन ईटेबल आइटम को 2 कैटेगरी के अंदर हमें डिवाइड करना था। और उसके बाद जाते जाते फिर 6 क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमने वो आइटम के बारे में समझा जो सिंक और फ्लोट करती है। तो मैंने डायग्राम करके दोनों के बारे में समझाया आपको, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ फ्लोटिंग आइटम के बारे में पूछा गया है कि क्या क्या चीज फ्लोट करती है। तो ठीक है, आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन और रहेगा कि आपको वो एटलीस्ट 5 मटेरियल ऐसे बताने हैं आपको। कितने? 5 मटेरियल ऐसे बताने हैं आपको जो कि सिंक कर जाती है वाटर के अंदर, पानी के अंदर डालोगे तो डूब जाती है। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, स्टोन यानी कि जो पत्थर है, अगर पानी में डालोगे तो डूब जाएगा। इसी तरह बाकी जो रिमेनिंग बच गए, मुझे 5 मटेरियल के नाम बताना जो कि पानी में सिंक कर जाती है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे आंसर जरूर बताना कमेंट करके। और लास्ट में आपसे बोला गया कि भाई ऑड वन आउट क्या है, उनको आइडेंटिफाई करो, उसको अलग करो। तो ये छोटा सा था हमारा ये पार्ट सेकंड, जिसे आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से रिवाइज करना, दोनों को, पार्ट 1 को भी और पार्ट 2 को भी ठीक से रिवाइज कर लेना, ताकि जब टेस्ट लूंगा मैं इसमें, ठीक है, तो अब जो होगा टेस्ट नंबर 4 होगा आपका, तो उसको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। चलो फिर आज के लिए यही वीडियो है आपके लिए। अब जो आपकी जो क्लास होगी वो 3.3 एक्सरसाइज जो है मैथ्स की, उसके अंदर मैं करवाऊंगा आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, और हो सकता है आज में या फिर आज या कल में मैं आपका सेकंड पार्ट इसका लेके आऊंगा, ठीक है। चलो फिर बाय। कमेंट जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, लाइक और शेयर जरूर किया करो, लाइक नहीं कर रहे हो भाई बहुत सारे बच्चे, ठीक है। चलो बाय।